कांत अब हम सेकंड टॉपिक में चलेंगे, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता एक पर्सन है बहुत लोगों में से जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है, हु हैव राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार्म फॉर इक्वल। मतलब जिसके पास राइट टू वोट है वो वोट कर पाती है, एंड उसकी डेली लिविंग एंड डेली कंडीशन बहुत डिफरेंट है दूसरों से। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल होने के बावजूद भी पीपल इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं इनइक्वालिटीज़ अलग अलग जगह में। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। Each of this is based on the real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. अब हम पढ़ते हैं, दो स्टोरी हमें नीचे गिवन है कि कैसे इनइक्वालिटी डिफाइन करती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है इनइक्वालिटी के लिए, मतलब भेदभाव के लिए। ठीक है, पहले भेदभाव नहीं हो रहा था। ठीक है, जब हम लाइन में खड़े हुए थे तो भेदभाव नहीं हो रहा था, जब हम वोटिंग की लाइन में खड़े हुए थे। मगर इसमें बोल रहा है कि इसमें भेदभाव हो रहा है, इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव हो रहा है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम। ठीक है, इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर केस आइडेंटिटी इज समथिंग दैट Your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अगर आप इंडिया में रहते हो, रूरल इंडिया में रहते हो, तो आपकी कास्ट बहुत ही ज़रूरी है, वो आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और आप उसे पहली कास्ट आइडेंटिटी आप पहले ही समझ जाते हो जब आप छोटे होते हो या यंग होते हो। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. अगर आप अर्बन शहरों में रहते हो तो आपको लगता होगा कि पीपल बिलीव नहीं करते कास्ट सिस्टम में, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोज शोन फ्रॉम अ लीडिंग न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियन। अगर आप न्यूज़पेपर की एड में देखोगे, एड आता है एक न्यूज़पेपर में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, मैट्रिमोनियल मतलब शादी वगैरह का एड, तो आप उसमें देखोगे, उसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कास्ट जो इशू है वो अभी तक है लोगों के माइंड में। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं मगर फिर भी कुछ लोगों के माइंड में ये है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम एक्सपीरियंस, एक तो ये हो गया कास्ट सिस्टम। अब हमारा सेकंड एग्जांपल जो इनइक्वालिटी का है वो है स्टोरी एक एक्सपीरियंस के बारे में हम पता करेंगे। स्टोरी में एक्सपीरियंस एक दलित बच्चे का अटेंडिंग स्कूल के टाइम अगर वो अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स इन क्लास 6th बुक। आपने क्लास 6th बुक में दलित के बारे में पढ़ा होगा। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक टर्म है जो लोअर कास्ट के लिए यूज़ करी जाती है। एंड दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब ये ब्रोकन वर्ड से ये पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे उनको पहले ट्रीट किया जाता था और अभी भी ट्रीट किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। इस बुक में लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी थी, जूथन, ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड टू ऑन द फ्लोर। उन्हें अलग बैठना पड़ता था औरों से, एंड उन्हें ज़मीन में बैठना पड़ता था।
हालांकि अब ऐसी जगह मतलब बहुत सारी जगह में ऐसा नहीं होता है, मगर ये बोल रहे कि पहले ऐसा होता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। जो वो मैट थी जो जिसमें वो बैठते थे, तो वो उन्हें नहीं मिलती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट बिहाइंड एवरीबडी। और कभी कभार उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। और कुछ लोग उन्हें मारते थे बिना किसी रीज़न के। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6 द हेड मास्टर ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। जो हेड मास्टर ने उन्होंने बोला ओम प्रकाश को कि स्कूल साफ करो एंड प्लेग्राउंड भी साफ करो। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक। उन्होंने लिखा ऐसा अपनी बुक में कि जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा था उनके छोटे से शरीर से। और उनका छोटा सा शरीर उन्हें उस प्लेग्राउंड को हैंडल नहीं कर सकता था साफ करते हुए। माई बैक बिगेन टू एक्ट। और उनके पीठ दर्द हो गई थी जब वो क्लीन कर रहे थे। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। और उनका फेस डस्ट से कवर्ड था। एंड डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और डस्ट, ये उनकी बुक है जूथन, और डस्ट उनके मुंह में जाती थी। द अदर चाइल्ड इन द क्लास वो स्टडिंग। जो अदर चिल्ड्रन थे वो क्लास में पढ़ रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग। और वो साफ कर रहे थे क्लास और प्लेग्राउंड। हेड मास्टर्स वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेड मास्टर जो रूम में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। उन्हें अलाउड भी नहीं था कि वो पानी पी पाए। आई swept the whole day from the doors and windows. I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teacher and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father. अब वो करते गए प्लेग्राउंड वगैरह भी साफ एंड स्कूल भी साफ। और ये सिलसिला तब ख़त्म हुआ जब उनके पापा एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा पढ़ाई के बदले वहाँ पे स्कूल पूरा साफ कर रहा है, पूरे स्कूल साफ कर रहा है, प्लेग्राउंड साफ कर रहा है। तो ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर। उन्होंने बोला बहुत ज़ोर से, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग यू। आप टीचर हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस माई मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर इन द स्कूल। ये जो मेरा बच्चा है यहाँ पे पढ़ेगा एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। और बहुत और भी आएंगे इसके बाद। अब जो सेकंड स्टोरी है इनइक्वालिटी की, एक तो होगी आपकी इनइक्वालिटी हमने पढ़ लिया था ये इसमें कास्ट सिस्टम। उसके बाद हमने ये वाला ये स्टोरी मतलब ये काउंट नहीं करेंगे, इसे वही काउंट करेंगे। ये ऐसे उन्होंने बता रखा है इनइक्वालिटी के बारे में इस ओम प्रकाश वाल्मीकि वाले में। एंड उसके बाद हम सेकंड ये है, द सेकंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. It is the story about, ये सेकंड स्टोरी है, ये इंडिया के ज़्यादातर सिटीज़ में होती है। एंड ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। जो रेंट करना चाहते अपार्टमेंट सिटी में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसा था और वो रेंट भी देने के लिए तैयार थे। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए जगह ढूंढने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट दे वर अवेलेबल फॉर रेंट। अब डीलर ने बोला, प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि उन्हें कुछ अपार्टमेंट पता है रेंट के लिए
जो रेंट में दिए जा सकते हैं, और जो डीलर होता है वो मतलब आपको मकान दिखाता है रेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको ख़रीदना है तब भी दिखाता है, आपको रेंट करना है तब भी दिखाता है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। एंड जो वो पहले अपार्टमेंट में गए और अंसारी को पसंद आया एंड उन्होंने सोचा कि अब इसे रेंट कर लेते। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स शी मेड एन एक्सक्यूज़। जब उन्हें पता चला लैंड लेडी को उनके नेम्स के बारे में, ये अंसारी है या ये मिसेस अंसारी है, मिस्टर अंसारी है, उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग में मीट नहीं खाता। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हेयर दिस बिकॉज ये बहुत जो प्रॉपर्टी डीलर था एंड जो अंसारी था वो बहुत शॉक हो गए, मतलब एकदम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए वो एकदम से कि उनकी लैंडलेडी ने बोला था वहाँ पे मीट नहीं खाता, तो वो बहुत शॉक हो गए क्योंकि वो स्मेल सूंघ पा रहे थे फ़िश की जो बगल में बन रही थी, उस बिल्डिंग में रहते थे वहीं पे बन रही थी वो फ़िश। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। ये सेम एक्सक्यूज़ दिया गया है सेकेंड अपार्टमेंट में भी और थर्ड अपार्टमेंट में भी। फाइनली the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। अब प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आपको अपना नेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस कुमार में। द अंसारी वॉज रिलक्टेंट टू डू दिस। जो अंसारी थे वो बहुत मना कर रहे थे करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और वो उन्होंने सोचा कि और देखते हैं। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट द अपार्टमेंट्स। अब बहुत 1 महीना लग गया अपार्टमेंट्स ढूंढते ढूंढते। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। अब फिर उन्हें लैंड लेडी मिल गई जो उन्हें प्लेस देती थी रेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज आपको यहीं तक हम चैप्टर को फिनिश करते हैं एंड आपको रिवाइज करना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको ढंग से सुनना है इसे, कुछ नहीं करना, आपको सुनना है, आपको सब समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।